बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी हफ्सा आसिफ भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। फंड्स की बर वक्त फराहमी न करने पर इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आज़म को खत लिखने का फैसला कर लिया गया। बजट में आम इंतखाबात के लिए मख्सूस 42 अरब रुपए में से ताहाल 10 अरब रुपए फराहम किए गए। इलेक्शन कमीशन को 8 फरवरी को आम इंतखाबात कराने के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ भट्ट से। जी आतिफ, क्या इतलात हैं इस हवाले से? जी, वज़ारत खजाना की जानब से जो मुख्तलिफ फंड की अदम फराहमी पर इलेक्शन कमीशन की जानब से सख्त नोटिस लिया गया है और आज सेक्रेटरी खजाना को फंड की अदम फराहमी पर इलेक्शन कमीशन तलब किया गया है। 2:30 बजे वो उनको बुलाकर उनसे फंड्स के हवाले से बातचीत की जाएगी और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन राय के मुताबिक माली साल के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस हुए और 10 अरब रुपए अभी तक मुहैया किए गए हैं। बाकी रकम की फराहमी बगैर किसी माकूल जवाब के जो है वो तातुल का शिकार है। इलेक्शन कमीशन ने 17 अरब रुपए जो है वो वज़ारत खजाना से मांगे थे, जो कि बार बार रजू करने के बावजूद वज़ारत खजाना की जानब से जारी नहीं किए गए। तहरीरी याद दहानी भी इलेक्शन कमीशन ने कराई, लेकिन उस पर भी कोई मसला जवाब नहीं आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस सूरत हाल से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी आगाह करने का फैसला कर लिया है और इस हवाले से ज़राए के मुताबिक आज एक तफसीली खत जो है वो निगरान वज़ीर आज़म को लिखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स 62,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। आज कारोबार के आगाज में ही जबरदस्त तेजी देखने में आई। कारोबार के आगाज में ही 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स ने 1.1% इजाफे के साथ 62,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर लिया। स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा 1000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 62,698 की सतह तक पहुंचा है। उधर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर भी मुसलसल मुस्तहकम हो रही है। इंटरबैंक में डॉलर 72 पैसे सस्ता होकर 284 रुपये 25 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। स्टॉक मार्केट में कारोबार की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं राशिद खान से। जी राशिद, मजीद कौन से मस्बत आशारिया आ रहे हैं स्टॉक मार्केट से? ये मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट अच्छी खबरों पर चलती है और जैसे जैसे अच्छी खबरें आती है मार्केट में सरमायाकारी बढ़ती जाती है और मार्केट में जो सरमायाकार है वो दिन ब दिन जो है वो अपनी सरमायाकारी बढ़ा रहे हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो है वो सरमायाकारी की जाए। इसी तरह हम सऊदी अरब से जो है अच्छी डील चल रही है कि वो भी सरमायाकारी करेगा। इसके साथ IMF से जो है वो मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में हो रहे हैं और उसके साथ जो हमारे जो माशी अहदाफ है वो भी अच्छे अंदाज में पूरे हो रहे हैं। करंट अकाउंट डिफिसिट जो है वो कम हुआ है। इसके साथ जो हम देख रहे हैं कि जो महंगाई की शरह है, स्टेट बैंक का ये कहना है कि वो आगे कम हो सकती है और आगे 12 तारीख को जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये इम्कानात है कि मॉनेटरी पॉलिसी में 100 से 150 बेसिस पॉइंट तक जो है वो कमी आ सकती है। अभी भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में तकरीबन 700 से लेकर 800 पॉइंट तक प्लस चल रहे हैं और मार्केट इस वक्त भी तकरीबन 62,000 और 400 और 500 के करीब ट्रेड हो रही है। हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में, फर्टिलाइजर सेक्टर में, स्टील और केमिकल सेक्टर में भी जो है बहुत अच्छी सरमायाकारी हो रही है। जी आगे बढ़ते आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान की आज लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकात में आइंदा इलेक्शन में इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत होगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोइन नज़र से। मोइन, आगाह कीजिएगा। जी, JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान जो है वो इस वक्त लाहौर पहुंच गए हैं और कुछ देर वो आराम करने के बाद जो है उनकी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से जो मुलाकात है वो तय है। मुलाकात में मौलाना फजल रहमान JUI और मुस्लिम नून के दरमियान इलेक्शन इत्तेहाद के बारे में तफसीली बातचीत करेंगे। उनकी कुछ मुलाकात कुछ जी ठीक है सर, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ की सरबराही में पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी है। इजलास में सेनेटर, नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ, इलेक्शन सेल के सरबराह सेनेटर इसाक डार, पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल और पार्टी के मरकजी और सूबाई अहदेदार शरीक हैं। पार्लिमानी बोर्ड आज रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में पार्टी टिकट के लिए मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब करेगा। यहाँ पर अहम खबर शामिल करें। साइफर केस में सरबराह PTI और शाह महमूद पर फर्द जुर्म 12 दिसंबर को आयद की जाएगी। चालान के नकूल मुलजिमान में तकसीम कर दी गए हैं। जी बिल्कुल, आपको आगाह करें कि साइफर केस में सरबराह PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म दिसंबर को आयद की जाएगी।
चालान की नकूल मुल्ज़िमान में तकसीम कर दी गई है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस, बताएगा। को देखें, साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। साइफर केस में जो चालान था उसकी नकूल आज अदालत में फरहम कर दिए गए हैं और आज अडियाला जेल में जो है वो समाअत हुई और जज अबू अल-असनाद जुल्करनैन जो है उन्होंने जो है वो समाअत की है और अदालत ने 12 दिसंबर को मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद करने का जो फैसला है वो किया है और आज पीटीआई वकला जो हैं वो अदालत में पेश हुए, जबकि दोनों साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के जो फैमिली मेंबरान थे वो भी आज अदालत में पेश थे। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने जुडिशल कौंसिल की जानिब से जारी शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करवा दिया है। जवाब के बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इकरामुल्लाह जोया से। इकरामुल्लाह, बताएगा जवाब में क्या कहा गया। देखें, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को जुडिशल काउंसिल की जानिब से शोकॉज नोटिस जारी करने के हवाले से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने जवाब जुडिशल काउंसिल में जमा करवा दिया है। इसमें मौके इख्तियार किया गया है कि मैंने 2 आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं और मेरी दोनों आईनी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और मेरी इस्तदा है कि मुझसे जारी करदा शोकॉज नोटिस वापस भी लिया जाए और मेरी आईनी दरखास्त 3 रुकनी कमेटी के सामने रखी जाए। ये मौके इख्तियार किया गया, जबकि कहा गया है कि मेरी दरखास्तों पर ताहाल नंबर नहीं लगाया गया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने जवाब की कापी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी कमेटी को भी भिजवा दी है। आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ सिंध और बलूचिस्तान के ताजरों और सनतकारों ने आज हड़ताल कर रखी है। तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स में सनती और एक्सपोर्ट्स यूनिट्स बंद है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और साइट एसोसिएशन की जानिब से मरकजी एहतजाज किया जाएगा। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राशिद खान से। जी राशिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी शुक्रिया। देखिए, जब से हुकूमत ने गैस के टैरिफ में इजाफा किया, कीमतें बढ़ाई है, इस पर ताजिर मुस्तकिल एहतजाज कर रहे हैं और आज के दिन जो है बिलखुसूस आज नो प्रोडक्शन डे और नो एक्सपोर्ट डे जो है वो आज ये मना रहे हैं और यहाँ पे तमाम प्रोडक्शन इन्होंने बंद की है। उनका ये दावा है कि जो शहर की जो 7 इंडस्ट्रियल जोन है वो बंद की गई। इसी तरह इनके साथ जो तकरीबन कराची और सिंध और बलूचिस्तान के जो सनतकार हैं और सनतें हैं वो भी बंद की गई है और आज के दिन मुकम्मल सनतें बंद हैं। इनका मुतालबा यही है कि हुकूमत जो है वो गैस टैरिफ का जो बढ़ाई गई है उस पर नजरसानी करे और इसी तरह गैस की सप्लाई भी जो है वो भी बेहतर बनाए। बहुत शुक्रिया राशिद खान। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल की। तो 3 रोज कबल होने वाली बारिश और इतवार की छुट्टी के बाद स्मोक ने फिर एंट्री दे दी है। इंटरनेशनल इंडेक्स में लाहौर फिजाई आलूदगी में पहले, जबकि कराची तीसरे नंबर पर आ गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगी। ये रिपोर्ट देखिए। छुट्टियों पर गई स्मोक भी वापस आ गई। आलूदा शहरों में लाहौर फिर सरे फहरिस्त आ गया। कराची की फजाई आलूदगी में भी इजाफा हो गया। आलमी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर में स्मोक बदतदरीज बढ़ रही है। DHA फेज 5 के कमर्शियल एरियाज में सबसे ज्यादा 550 AQI रिकॉर्ड किया गया। माल रोड और अतराफ में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद 484 तक पहुँच चुका है। कराची भी आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। शहर अकायद की फजा में गर्द आलूद ज़र्रात की तादाद 209 रिकॉर्ड की गई। बारिश और छुट्टियों के बाद फजाई आलूदगी में नुमाया कमी आई थी, जिसके पेश नजर पंजाब हुकूमत ने जुम्मे और हफ्ते की छुट्टी खत्म कर दी थी। स्मोक की दोबारा खतरनाक एंट्री पर महकमा सेहत ने एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की है।